यमन लेबनान उतरे ईरान के साथ इजराइल पर मिसाइलों की बारिश, तेल अवीव में तबाही का प्लान, न्यूक्लियर अटैक नहीं, ईरान पर हमले की यह है असली वजह। ट्रंप की सौगंध मिट्टी में मिला देंगे, क्या मोदी इजराइल में थे इसीलिए नेतन्याहू ने बांध रखे थे हाथ। इजराइल ईरान युद्ध पर नया दावा। अचानक इजराइल को ऐसा क्या हुआ कि उसने ईरान पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी, उसके 30 शहरों को तबाह कर दिया। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम से परेशानी थी तो इस अटैक का लीडर अमेरिका को होना चाहिए था। फिर अमेरिका पीछे और इजराइल आगे क्यों? क्या इस जंग की कोई ऐसी इनसाइड स्टोरी है जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं? तो इसे समझिए। उससे पहले मौजूदा हालात की तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ ईरान, लेबनान और यमन है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। मिसाइलों की बारिश दोनों ओर से जारी है। अमेरिका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना होगा वरना अंजाम बुरा होगा, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कह रहे हैं कि जंग की शुरुआत भले ही इजराइल ने की है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। उधर इन धमकियों पर ट्रंप खुला ऐलान कर रहे हैं कि ईरान की हर मिसाइल को मिट्टी में मिला देंगे। अगर दोनों देशों की सेना की बात करें तो ईरान के पास में 6,10,000 सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास में 1,70,000 जवान हैं। नेवी के जहाजों की संख्या भी ईरान के पास में ज्यादा है, पर टैंक, तोपखाने और एयरक्राफ्ट में पीछे है। इजराइल के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, इसीलिए ईरान की मुश्किलें ज्यादा बड़ी हैं। ये भी एक इत्तेफाक ही मोदी इजराइल से लौटते हैं और इजराइल ईरान पर टूट पड़ता है। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि फरवरी के आखिर या मार्च के पहले हफ्ते में हमला हो सकता है और हुआ भी यही। पर इजराइल की अचानक अटैक वाली रणनीति कई लोगों को समझ नहीं आई। कहा जाता है कि इसकी नींव बीते साल ही रख दी गई थी। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ा था, मोसाद को खुला चैलेंज किया था। तब नेतन्याहू ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाकर इंफॉर्मेशन लीक करने वालों की जानकारी जुटाने और बदला लेने का आदेश दिया था। इजराइल की आर्मी जब फिलिस्तीन और गाजा पर बम बरसा रही थी तब मोसाद के एजेंट ये पता लगाने में जुटे थे कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मात किसने दी। तब दो बड़े खुलासे हुए। खुलासा नंबर 1, ईरान की खुफिया एजेंसी MOSI ने हमास को फंडिंग और इजरायली निगरानी से बचने में मदद की। करीब $500 मिलियन के फंड की बात भी सामने आई। खुलासा नंबर 2, स्ट्रॉन्ग पिलर नाम का अभ्यास जो हमास ने किया, जिसमें इजरायली सुरक्षा तकनीक को चकमा देने, बंधक बनाने का प्लान शामिल था। उससे भी ईरान अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल था। ईरान पहले से इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन ये कहानी तब और बढ़ गई जब बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हुआ और ईरान के सरकारी टीवी पर यह दावा किया गया कि इस बार गोली चूकेगी नहीं। खुद ट्रंप ने भी अपने अधिकारियों से यह कहा कि ईरान मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। अब तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों के खिलाफ ऐसा हो भी चुका है। हालांकि उनमें से किसी में किसी के बाहरी की भूमिका नहीं मिली, पर इस बार ट्रंप ने अपनी जान को लेकर ईरान पर सख्ती दिखा रहे हैं। इस काम में इजराइल पूरी तरह से उनके साथ है, क्योंकि दोनों की दोस्ती जग जाहिर है। इसीलिए सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी कहानी परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द घूम रही है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर ईरान की खुफिया एजेंसी और वहां की कुछ फोर्स की चर्चा भी तेजी से होने लगी है, जो विदेशों में छिपे अपने दुश्मनों को मोसाद की तरह ढूंढ निकालती है और कई सफल ऑपरेशन को अब तक अंजाम दे चुकी है। यही वजह कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ी नकेल कसने की तैयारी में है।